Hello everyone, I am Pankaj Jha, TGT Mathematics. Today we will discuss some special points in a triangle. क्या आप जानते हैं ट्राइंगल में कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो ट्राइंगल को बैलेंस करते हैं। तो उन स्पेशल पॉइंट्स के बारे में आज हम जानेंगे। वो स्पेशल पॉइंट्स हैं सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। अब वन बाय वन हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है। हमने इन तीनों साइड के मिड पॉइंट को कंसीडर किया है। यहाँ पे एसी का मिड पॉइंट मान लीजिए ये डी है, बीसी का मिड पॉइंट मान लीजिए ये ई है एंड एबी का मिड पॉइंट मान लीजिए ये एफ है। ये इन साइड के मिड पॉइंट है, मतलब बीचों बीच का पॉइंट है। एसी के बीचों बीच का पॉइंट है डी, बीसी के बीचों बीच का पॉइंट है ई और एबी के बीचों बीच का पॉइंट है एफ। ओके, और इस वर्टेक्स ए से मैंने सामने वाली साइड के मिड पॉइंट ई को ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो ए ई लाइन सेगमेंट बना है यहाँ पे, ये इस ट्राइंगल का मीडियन कहलाएगा। मिड पॉइंट से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो मीडियन होता है। इस तरह इसमें दो मीडियन और बन सकते हैं। जैसे मैंने वर्टेक्स बी से इस सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, तो बी डी भी इसका एक मीडियन है। और इसी तरह से मैंने इस वर्टेक्स सी से सामने वाली साइड ए बी के मिड पॉइंट एफ से मिला दिया इस वर्टेक्स को, तो सी एफ भी यहाँ पे एक मीडियन होगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको थ्री मीडियंस दिख रहे हैं, ए ई, बी डी एंड सी एफ। ठीक है, ये तीन यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड ट्रायंगल में एक ऐसा पॉइंट होता है कि इस पॉइंट पर किसी नुकीली चीज से मैं ट्रायंगल को अगर खड़ा कर दूंगा तो ट्रायंगल बैलेंस रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्थोसेंटर। यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम, नेम्ड एल एम एन, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर जो डाला जाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ लाइन सेगमेंट। ओके, ये मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, मैंने एम एन साइड पर वर्टेक्स एल से परपेंडिकुलर डाला, तो ये इसको मैंने नाम दे दिया जैसे एल पी। तो ये जो एल पी है एम एन पर परपेंडिकुलर होगा ये। ठीक है, इसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे इस ट्रायंगल का। ठीक है, क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। इसी तरह से इसमें और भी एल्टीट्यूड डाले जा सकते हैं। इस वर्टेक्स एन से एल एम साइड पर एल्टीट्यूड डाला जा सकता है और वर्टेक्स एम से भी साइड एल एन पर एल्टीट्यूड डाला जा सकता है। इस तरह से मैंने इस ट्रायंगल में थ्री एल्टीट्यूड्स डाल दिए हैं। वर्टेक्स एल से साइड एम एन पर एल पी एल्टीट्यूड है, वर्टेक्स एम से साइड एल एन पर एम आर एल्टीट्यूड है और वर्टेक्स एन से साइड एल एम पर एन क्यू एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर जो तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट होते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, मतलब वो कॉमन पॉइंट ही होते हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम सर्कम सेंटर के बारे में। इसके लिए ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया है एबीसी। तो हम यहाँ पे हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। यहाँ पे बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब साइड पर वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर, और बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा साइड को। ठीक, तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ चला जाएगा, जो बीसी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स मैंने अगर इस पॉइंट को डी मान लिया है तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा, लेंथ ऑफ बी डी इक्वल टू लेंथ ऑफ डी सी होगा।
इसी तरह से मैं AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के अलग स्टेप हैं, वो हम किसी और क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से जाएगा। बाइसेक्टर होगा तो मिड पॉइंट से जाएगा और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। अब परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, और बाइसेक्टर है इसलिए ये AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब AE इक्वल टू EC होगा यहाँ पे। इसी तरह से AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ किया जा सकता है, वो कुछ ऐसा जाएगा। परपेंडिकुलर है इसलिए AB से 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, और बाइसेक्टर है इसलिए AF इक्वल टू FB रहेगा। ओके, तो किसी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। ओके, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर रहता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेनस पर रहता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। और एक ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर होता है। सरकम सेंटर की हेल्प से हम एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसकी तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा। आप फिगर में देख सकते हैं। ओके, सरकम सेंटर की हेल्प से हम एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा। ओके, अगर मैंने इस सरकम सेंटर को नाम O दे दिया तो उस सर्किल की जो रेडियस होगी वो OC होगी, है ना। O से लेके C तक रेडियस, O से लेके A तक रेडियस, O से लेके C तक की डिस्टेंस, O से लेके A तक की डिस्टेंस और O से लेके B तक की डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस सेम ही रहेंगी। और किसी एक डिस्टेंस को लेकर मैं, मान लीजिए मैंने OA की डिस्टेंस ले ली, तो OA को रेडियस लेकर मैं सर्किल ड्रॉ करूंगा तो ये ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा और इस तरह से बना सर्किल सरकम सर्किल होता है। और इसीलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इन सेंटर के लिए। एक ट्राइंगल कंसीडर किया इसके लिए हमने ABC। अब इन सेंटर को पता करने के लिए हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल B जितने डिग्री का भी एंगल हो, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला एक हम रे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे किया जाता है इसके लिए हम किसी और क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। आप अभी ये समझ लीजिए कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, जो एंगल B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर ये एंगल 40 डिग्री का होगा तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस एंगल B को 20 डिग्री में डिवाइड कर देगा। ये मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर का। एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम। और एंगल A का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं इस पॉइंट को इन सेंटर कहा जाता है। इस इन सेंटर की हेल्प से हम ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को छू कर जाएगा। ओके, अगर हमने इस इन सेंटर को नाम O दे दिया तो O की परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC से वही रहेगी जो O की परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC से रहेगी और O की AB से रहेगी। मतलब O की जो डिस्टेंस है तीनों साइड से इक्वल रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं जो इसके अंदर सर्किल बनेगा वो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करके जा रहा है। साइड को टच कर रहा है मतलब इन सेंटर की साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही अंदर वाले सर्किल की रेडियस है। तो आज हमने ट्राइंगल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना। कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद सभी का।